ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन से देख रहे थे हम? वन 146। ओके, सो देखिए 146 के अंदर क्या पूछा है? ब्लड डज नॉट कोagulate इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपेरिन। ओके, सो ऑप्शन बी आएगा इसका। 146 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। ओके, 147 के अंदर क्या पूछा है? विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। ओके, सो देखिए डीएनए के अंदर न्यूक्लियस के छोड़कर और कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहता है? ओके, सो इसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिया? ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में दिया है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ऑप्शन बी में क्या है? गोल्गी एपरेटस, ऑप्शन सी में क्या है? लाइसोसोम, ऑप्शन डी में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो देखिए 147 का जो आंसर है, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अलावा, ओके, डीएनए के अंदर। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन डी आएगा 147 का। ओके, देन नेक्स्ट 148। ओके, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टमच इज नॉट करेक्ट। ओके, स्टमच रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ओके, सो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है स्टमच एक्ट्स एज टेम्पररी रिजर्वायर, सो ए करेक्ट आएगा। ओके, स्टमच क्या है? एज अ टेम्पररी रिजर्वायर एक्ट करता है। ओके, सो ऑप्शन ए क्या आएगा? करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, बट हमें क्या पूछा है? इज नॉट करेक्ट पूछा। ओके, सो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है रिगार्डिंग स्टमच। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन बी, स्टमच मिक्सेस फूड विथ गैस्ट्रिक जूस। ओके, स्टमच क्या करता है? फूड को मिक्स करता है गैस्ट्रिक जूस के साथ। ओके, ये भी क्या है? करेक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन सी, स्टमच सीक्रेट्स लिपेज एंड एमिलाइज इन गैस्ट्रिक जूस। ओके, सो ये भी क्या है? करेक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन डी, रेट ऑफ स्टमच एम्प्टिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड। ओके, सो देखिए रेट ऑफ स्टमच एम्प्टिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड। ओके, रेट ऑफ स्टमच क्या है? डिपेंड्स नहीं रहता टाइप ऑफ फूड के ऊपर। ओके, सो ये क्या है? गलत आएगा। सो ऑप्शन डी क्या आएगा हमारा? सही आएगा। ओके, 148 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। 149 के अंदर क्या पूछा है? विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स मेंटेन्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशंस। ओके, तो देखिए कौन सा ऐसा ग्रुप्स ऑफ एनिमल है जो कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी कांस्टेंट रख सकता है? एनवायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज होता है तो भी कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल है जो तो उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है? ओके, सो इसके लिए ऑप्शन दिया है बर्ड्स, ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में क्या है? एम्फीबियंस, ऑप्शन सी में क्या है? फिशेस, और ऑप्शन डी में क्या है? रेप्टाइल्स। ओके, सो देखिए इसके लिए जो आंसर है वो क्या आएगा? बर्ड्स आएगा। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। बर्ड्स क्या है? उसका जो टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है एनी एनवायरमेंट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। 150 के अंदर क्या पूछा है? a person feeds on rice and vegetables made of potato only, he is likely to suffer from deficiency of। okay, कोई person है अगर continuously rice and vegetables made of potato अगर continuously अगर वो potato and rice अगर रेफर करता है then he is likely to suffer from deficiency of। okay, ऑप्शन में दिया है कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स, प्रोटीन्स, ऑप्शन सी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, और ऑप्शन डी में क्या है? प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, तो देखिए अगर कोई पर्सन कंटिन्यूसली राइस एंड वेजिटेबल्स मेड अप ऑफ पोटैटो अगर रेफर करता है फॉर द कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम देन उसे जो है क्या होने के चांसेस रहते हैं? प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, सो ऑप्शन डी आएगा इसका। 150 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151। 151 के अंदर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। ओके, सो देखिए ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कौन सा है? ओके, ऑप्शन में दिया है यू बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में क्या है? आर्चेबैक्टीरिया, ऑप्शन सी में का है? प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी में का है? यूकारियोट्स। ओके, तो देखिए ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल पूछा है। ओके, तो ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कौन सा है? आर्चेबैक्टीरिया। सो यानी कि ऑप्शन बी आएगा 151 का। ओके, आर्चेबैक्टीरिया इज द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ओके, सो ऑप्शन बी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। बीसीजी वैक्सीन इज यूज फॉर। ओके, सो देखिए बीसीजी वैक्सीन जो है वो किसके लिए यूज की जाती है? ऑप्शन में दिया है पोलियो, मलेरिया, कोलेरा एंड देन नेक्स्ट ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, सो देखिए बीसीजी वैक्सीन जो है ओके वो किसके लिए यूज की जाएगी? ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए यूज की जाती है। सो ऑप्शन डी आएगा 154 का। ओके, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए हम बीसीजी वैक्सीन को रेफर करते हैं। सो ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। 153 के अंदर क्या पूछा है? एड्स वायरस कंटेन्स। ओके, सो देखिए एड्स वायरस जो है किसके साथ कंटेन रहता है? ओके, सो ऑप्शन में दिया है
ऑप्शन में दिया है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ऑप्शन बी में कहा है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ऑप्शन सी में कहा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन डी में कहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, सो देखिए एड्स जो वायरस जो है किसके साथ कंटेन रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ। सो ऑप्शन सी आएगा 153 का। ओके, 153 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए। ओके, एड्स वायरस किससे कंटेन रहता है, सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए के साथ कंटेन रहता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154। ओके, क्वेश्चन नंबर 154, 154 के अंदर क्या पूछा है, वन फिफ्टी फोर। ओके, 154 के अंदर क्या पूछा है, मम्स इज कॉज बाय विच टाइप ऑफ ग्लैंड। ओके, सो देखिए मम्स जो है वो किस किस ग्लैंड की वजह से ऑफर होता है। ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया है सबलैंगुअल ग्लैंड, ऑप्शन बी में क्या है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी में क्या है पैराटिड ग्लैंड, ऑप्शन डी में क्या है नन ऑफ दिस। ओके, सो देखिए मम्स जो है ओके मम्स किस ग्लैंड्स की वजह से ऑफर होते हैं, ड्यू टू पैरोटिड ग्लैंड्स। ओके, सो ऑप्शन सी आएगा 154 का। ओके, 154 का ऑप्शन सी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, 155 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। ओके, सो देखिए टाइफाइड का ट्रीटमेंट करने के लिए किस ड्रग को यूज किया जाता है। ओके, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में क्या है क्रोम्फेनिकल, ऑप्शन बी में क्या है टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी में क्या है पेनिसिलिन, ऑप्शन डी में क्या है क्लोरोक्विनाइन। ओके, तो देखिए टाइफाइड के लिए कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, जनरली क्लोरोक्विनाइन को यूज किया जाता है। ओके, क्लोरोक्विनाइन ये जो फिलहाल ये जो ड्रग है ओके इसकी ज्यादा सबसे ज्यादा डिमांड है। ओके, कुछ दिन पहले यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया की तरफ इसकी रिक्वायरमेंट की थी क्लोरोक्विनाइन। फिलहाल जो कोविड-19 चालू है ओके इसके लिए उन्होंने इसकी रिक्वायरमेंट की थी इंडिया के पास क्लोरोक्विनाइन। ओके, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ओके, फिलहाल हमारे क्वेश्चन के अंदर टाइफाइड ट्रीटमेंट के लिए पूछा है। ओके, तो टाइफाइड ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोक्विनाइन की वैक्सीन यूज की जाती है। सो ऑप्शन डी आएगा इसका। ओके, सो 155 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, 156 के अंदर क्या पूछा है, डीपीटी वैक्सीन इज यूज्ड टू इम्यूनाइज इन्फेंट्स अगेंस्ट। ओके, सो देखिए डीपीटी वैक्सीन जो है वो किसके लिए यूज की जाती है, ओके टू इम्यूनाइज इन्फेक्ट्स अगेंस्ट। ओके, तो ऑप्शन दिया है डायफेक्टीरिया, whooping cough एंड टेटानस, ऑप्शन बी में क्या है कोलेरा एंड टाइफाइड, ऑप्शन सी में क्या है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी में क्या है निमोनिया। ओके, सो देखिए डीपीटी वैक्सीन जो है ओके डीपीटी वैक्सीन सबसे ज्यादा किसके लिए यूज किया जाता है, डायफेथेरिया, whooping cough एंड टेटानस के लिए। सो ऑप्शन ए आएगा, 156 ऑप्शन ए आएगा। देन नेक्स्ट 157, 157 के अंदर क्या पूछा है, गोनोरिया इज कॉज्ड बाय। ओके, गोनोरिया किसकी वजह से होता है। ओके, ऑप्शन में दिया है बैक्टीरिया, वायरस, टीएमवी एंड जीआरडिया। ओके, सो देखिए गोनोरिया वो जो है ओके इसकी वजह से होता है, जनरली जीआरडिया की वजह से होता है। ओके, सो ऑप्शन डी आएगा 157 का। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 157। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, 158 के अंदर क्या पूछा है, वो डिस्कवर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। देखिए स्मॉल पॉक्स डिसीज के ऊपर जो वैक्सीन बनाया था वो किसने बनाया था। ओके, तो ऑप्शन इसके ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन ए में कहा है डी जेनर, ऑप्शन बी में कहा है सॉल्क, ऑप्शन सी में कहा है चार्ल्स लेवेरन, ऑप्शन डी में कहा है एडवर्ड जेनर। ओके, सो देखिए स्मॉल पॉक्स के ऊपर जो वैक्सीन बनाया था वो वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 158। ओके, 158 के लिए ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159। ओके, 159 के अंदर क्या पूछा है, मम्स इज कॉज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ। देखिए मम्स किसकी वजह से होता है। ओके, मम्स इज कॉज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ। ओके, ऑप्शन में दिया थायराइड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, आइज एंड देन नेक्स्ट स्नीजिंग। ओके, तो देखिए मम्स जो है ओके मम्स किसकी वजह से होता है, ड्यू टू पैरोटिड ग्लैंड्स। ओके, सो ऑप्शन बी आएगा 159 का। ओके, 159 का आपका 159 का ऑप्शन बी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, 160 के अंदर क्या पूछा है, सॉल्क वैक्सीन फाइट्स अगेंस्ट। ओके, सो देखिए सॉल्क वैक्सीन जो है ओके किसके अगेंस्ट फाइट करता है। ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया है पोलियो, ऑप्शन बी में क्या है कोलेरा, ऑप्शन सी में क्या है टाइफाइड और ऑप्शन डी में क्या है रेबीज। ओके, सो देखिए सॉल्क वैक्सीन पूछा है। ओके,
सॉल्क वैक्सीन जो है वो किसके अगेंस्ट काम करता है? पोलियो के अगेंस्ट। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 160। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161। 161 के अंदर क्या पूछा है? टाइफाइड इज कॉज बाय। ओके, टाइफाइड किसकी वजह से होता है? ओके, इसके अंदर ऑप्शन दिया है सैल्मोनेला, ऑप्शन बी में क्या है? वायरस, ऑप्शन सी में क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, देन नेक्स्ट ऑप्शन डी में क्या है? माइकोबैक्टीरियम। ओके, सो देखिए टाइफाइड जो है, टाइफाइड किसकी वजह से होता है? ड्यू टू सैल्मोनेला। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा टाइफाइड के लिए। ओके, टाइफाइड होता है क्योंकि सैलोमेनेला के वजह से। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 161। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिसीज। ओके, सो देखिए बैक्टीरियल डिसीज कौन सा है? ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन बी में क्या है? मलेरिया, ऑप्शन सी में क्या है? प्लेग्यू, देन नेक्स्ट ऑप्शन डी में क्या है? मम्स। ओके, सो देखिए क्या पूछा है? बैक्टीरियल डिसीज पूछा है। बैक्टीरियल डिसीज कौन सा है? ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। सो ऑप्शन ए आएगा 162 का, ऑप्शन ए आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163। ओके, 163 के अंदर क्या पूछा है? जॉन्डिस अफेक्ट्स विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, जॉन्डिस की वजह से किस पार्ट्स के ऊपर अफेक्ट होता है? ओके, ऑप्शन में दिया है किडनी, लीवर, स्टमच एंड ब्रेन। ओके, सो देखिए जॉन्डिस की वजह से जो अफेक्ट होता है, ओके, ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो लीवर के ऊपर सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। सो ऑप्शन बी आएगा 163 का, लीवर आएगा। ओके, ऑप्शन बी, लीवर सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है जॉन्डिस की वजह से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164। 164 के अंदर क्या पूछा है? लेप्रोसी इज कॉज बाय। ओके, देखिए लेप्रोसी जो है किसकी वजह से होता है? ओके, तो इसके लिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में क्या है? माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी में क्या है? फ्यूमोकोकस, ऑप्शन सी में क्या है? शिगेला, और ऑप्शन डी में क्या है? जियार्डिया। ओके, सो देखिए लेप्रोसी जो है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 164। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165। 165 के अंदर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिसीज। ओके, वायरल डिसीज कौन सा है? ओके, ऑप्शन ए में क्या है? इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी में क्या है? क्लोरेला, ऑप्शन सी में क्या है? डेंगू फीवर, ऑप्शन डी में क्या है? प्लेग। ओके, तो देखिए वायरल डिसीज पूछा, वायरल डिसीज कौन सा है? इनमें से इन्फ्लुएंजा आएगा। ओके, इन्फ्लुएंजा ऑप्शन ए आएगा इसका 165 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166। प्लेग्यू इज कॉज बाय। ओके, देखिए प्लेग्यू जो है किसकी वजह से होता है? प्लेग्यू डिसीज किसकी वजह से होता है? इसके लिए ऑप्शन में दिया है एर्सिनिया पेस्टिस, ऑप्शन बी में क्या है? मोनोसाइटिस, ऑप्शन सी में क्या है? शिगेला, और ऑप्शन डी में क्या है? स्ट्रेप्टोकॉकस। ओके, सो देखिए प्लेग्यू जो है, प्लेग्यू किसकी वजह से होता है? एर्सिनिया पेस्टिस की वजह से होता है। सो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा 166 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167। 167 के अंदर क्या पूछा है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सा है? ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया है मास्लेस, ऑप्शन बी में क्या है? रेबीज, ऑप्शन सी में क्या है? डायफिथेरिया, और ऑप्शन डी में क्या है? डायबिटीज। ओके, सो देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पूछा है। ओके, तो नॉन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सा है? डायबिटीज। सो ऑप्शन डी आएगा 167 का, ऑप्शन डी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168। 168 के अंदर क्या पूछा है? अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर इनहिबिटिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ अनदर इज। ओके, सो देखिए केमिकल chemical substance produced by microorganism for inhibiting growth of another is। ऑप्शंस दिए एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, अफ्लुक्स, अफ्लैक्टोजिन, देन नेक्स्ट एंटीलर्जिक। तो देखिए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ अनदर इज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ अनदर इज। तो इसका जो आंसर, इसका आंसर एंटीबायोटिक आएगा, ऑप्शन बी आएगा 168 का। ओके, ऑप्शन बी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169। 169 के अंदर क्या पूछा? बैक्टीरियम विच इज कनेक्टेड विद पर्ट्यूसिस इज। ओके, सो देखिए बैक्टीरियम जो कंसर्न रहता है, ओके, पर्ट्यूसिस के लिए, ओके, वो किसके साथ रहता है? ऑप्शन में दिया है ब्रोडेटेला पर्ट्यूसिस, ऑप्शन बी में क्या है? बैसिलस, ऑप्शन सी में क्या है? डायप्लोकस,
ऑप्शन डी में क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, सो देखिए बैक्टीरियम जो कंसर्न रहता है विथ पर्ट्यूसिस, वो किसके लिए पर्ट्यूसिस रहता है, फॉर द ब्रोटेटिला पर्ट्यूसिस के लिए। सो ऑप्शन ए आएगा 169 का। ओके, 169 का आंसर ऑप्शन ए आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170। 170 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोजोअन डिसीज। सो देखिए प्रोटोजोअन डिसीज कौन सा इनमें से ऑप्शन में दिया है मलेरिया, एमियोबाइसिस, ऑप्शन सी में का स्लीपिंग सिकनेस, ऑप्शन डी में का ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए प्रोटोजोअन डिसीज पूछा है। ओके, सो प्रोटोजोअन डिसीज कौन सा है इनमें से, प्रोटोजोअन डिसीज मलेरिया डी है, एम्बियस डिसीज भी है, स्लीपिंग सिकनेस भी प्रोटोजोअन डिसीज है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा, ऑप्शन डी आएगा 170 का। 170 के लिए ऑप्शन डी सही आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171। ओके, 171 के अंदर क्या पूछा है, द सब्सटेंस व्हिच अपीयर मोर देन 80% इन द फॉर्म ऑफ सेल्युलर कंपोनेंट इन द सेल कॉल्ड एज। ओके, जो सब्सटेंस 80% से ज्यादा फॉर्म होता है सेल्युलर इनटू द सेल्स, ओके, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया है प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड वाटर। ओके, सो देखिए जो सब्सटेंस 80% से ज्यादा प्रेजेंट रहता है इनटू द सेल्स उसे क्या कहते हैं, हम वाटर कहते हैं। सो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। 171 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172। द सेंटर ऑफ सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज लोकेटेड एट। ओके, सो देखिए सेंटर जो है सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ओके, सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंटर इंडिया के अंदर कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया है जयपुर, लखनऊ, न्यू दिल्ली एंड हैदराबाद। ये जो सेंटर कहाँ पर है लोकेटेड, हैदराबाद। ओके, सो ऑप्शन डी आएगा इसका। 172 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, हैदराबाद। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173। 173 के अंदर क्या पूछा है, द मैक्सिमम हाइट दैट अ टी प्लांट कैन बी अटेन इन नेचर इज। सो देखिए मैक्सिमम हाइट जो है टी प्लांट की वो कितनी रहती है। ओके, ऑप्शन में दिया है 5 फीट, 15 फीट, 30 फीट, मोर देन 40 फीट। ओके, सो देखिए तो मैक्सिमम हाइट जो है कितनी रहती हो, मोर देन 40 फीट आएगी, ऑप्शन डी आएगा इसका। ओके, 173 ऑप्शन डी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174। 174 के अंदर क्या पूछा है, द मेन वर्क ऑफ गोल्गी बॉडी इज। गोल्गी बॉडी का मेन वर्क क्या रहता है। ओके, तो इसके लिए ऑप्शन दिया है रेस्पिरेशन, टू बिगिन सेल डिवीजन, ऑप्शन सी में क्या है टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन डी में क्या है सिक्रेशन। ओके, सो देखिए मेन वर्क ऑफ गोल्गी बॉडी का मेन वर्क क्या रहता है, रेस्पिरेशन का रहता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 174। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 174। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175। 175 के अंदर क्या पूछा है, विच सेलुलर ऑर्गेनेल डीएनए है, डीएनए के अंदर कौन सा सेलुलर ऑर्गन रहता है। ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया है सेंट्रियोल्स, ऑप्शन बी में क्या है गोल्गी बॉडी, ऑप्शन सी में क्या है लाइसोसोम और ऑप्शन डी में क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो देखिए सेलुलर ऑर्गन जो रहता है डीएनए के अंदर वो कौन सा रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 175, ऑप्शन डी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176। 176 के अंदर क्या पूछा, द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड एज। सो देखिए जो सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल रहता है प्रोग्राम सेल डेथ का, उसे क्या कहते हैं। ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया है एपोप्टोसिस, ऑप्शन बी में क्या है एगिंग, ऑप्शन सी में क्या है डिजेनरेशन और ऑप्शन डी में क्या है निक्रोसिस। ओके, सो देखिए द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इट्स कॉल्ड एज एगिंग। ओके, सो ऑप्शन बी आएगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 176। 176 का क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177। ओके, क्वेश्चन नंबर 177। ओके, 177 के अंदर क्या पूछा है, यूजुअली ऑन द ग्रास एंड horticultural leaves water droplets are seen to be appear in the early morning. Okay, these water droplets accumulates through. Okay, तो देखिए ये जो फिनोमेनन, ये फिनोमेनन जनरली हमें विंटर सीजन के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ओके, जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ओके, वो किस वजह से होते हैं। ओके,
तो इसके लिए आंसर दिया है एटमोस्फियर, स्टोमेटा, वस्कुलर जोन, और ऑप्शन डी में क्या है वाटर स्टोमेटा। ओके, तो देखिए ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, वो किसकी वजह से होता है, वाटर स्टोमेटो की वजह से। ऑप्शन डी आएगा इसका। ओके, सो 177 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, व्हेन वी कंज्यूम द गोट और शिप बीफ, ओके, देन वी आर, ओके, अगर हमने गोट और शिप को अगर कंज्यूम किया, ओके, इनटू बीफ, ओके, देन नेक्स्ट इसके लिए ऑप्शन दिया है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, नन ऑफ दी अबव। ओके, सो देखिए गोट और शिप जो है कौन किस टाइप के कंज्यूमर है। ओके, सो गोट जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। ओके, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके, 178 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 74 के अंदर डाउट है शायद आदित्य। ओके, 174। ओके, वो जो डाउट है आपका 174 का, वो हम डाउट सेशन में ले लेंगे। ओके, डाउट सेशन में उसे कवर कर लेंगे। देन नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, 178। ओके, सो देखिए गोट और शिप जो है कौन सा किस टाइप के कंज्यूमर है, सेकेंडरी टाइप के कंज्यूमर है। ओके, सो 178 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179। ओके, 179 के अंदर क्या पूछा है, द हाइड्रोफाइट इज अ, ओके, हाइड्रोफाइट क्या है। ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया है मराइन एनिमल, ऑप्शन बी में का एक्वेस प्लांट, ऑप्शन सी में का प्लांट डिसीज, और ऑप्शन डी में का है रूटलेस प्लांट। ओके, सो देखिए हाइड्रोफाइट जो है, ओके, हाइड्रोफाइट जो है, ओके, हाइड्रोफाइट जनरली एक्वेस प्लांट्स है। ओके, सो ऑप्शन बी आएगा। 179 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180। 180 के अंदर क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज जेरोफिटिक। ओके, सो देखिए नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा जेरोफिटिक टाइप का प्लांट है। ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया है मस्टर्ड, ऑप्शन बी में का है पेरू फ्लावर, ऑप्शन सी में का है बिटर गार्ड, और ऑप्शन डी में का है नन ऑफ दीज। ओके, सो देखिए जीरोफाइट, ओके, तो जीरोफाइट इनमें से कौन सा है, बिटर गार्ड। ओके, सो ऑप्शन सी आएगा इसका। 180 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181। 181 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके, सो देखिए अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है। ओके, नीचे एग्जांपल में से। ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया है वेजिटेशन, एनिमल, एयर एंड ऑल ऑफ दिस। ओके, सो देखिए अबायोटिक कंपोनेंट पूछा है। ओके, सो अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा आएगा इनमें से, एयर आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, 181 का आंसर ऑप्शन सी आएगा, एयर इज द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182। 182 के अंदर क्या पूछा है, हाइड्रोपोनिक्स इज एसोसिएटेड विथ। ओके, सो देखिए हाइड्रोपोनिक्स जो है किसके साथ एसोसिएटेड रहता है। ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया है प्लांट ग्रोथ विदाउट सॉइल, ऑप्शन बी में क्या है प्लांट ग्रोथ विदाउट वाटर, ऑप्शन सी में क्या है रिलेशन ऑफ साउंड एंड एयर, और ऑप्शन डी में क्या है टेक्निक ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ओके, सो देखिए हाइड्रोपोनिक्स जो है किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, प्लांट ग्रोथ विद सॉइल, यानी कि ऑप्शन ए आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 182। 182 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183। 183 के अंदर क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिकम्पोजर ऑफ द सोलर एनर्जी। ओके, लार्जेस्ट डिकम्पोजर ऑफ सोलर एनर्जी पूछा है, इसके लिए ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगा एंड ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो देखिए लार्जेस्ट डिकम्पोजर ऑफ द सोलर एनर्जी, ओके, ग्रीन प्लांट्स आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। ओके, 183 ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184। 184 के अंदर क्या पूछा है, द एपिफाइट्स आर दोज प्लांट्स which have self-sustained growth and development dependent on other plants for their। ओके, सो देखिए इम्फेफाइट टाइप के जो प्लांट्स है, ओके, उस ग्रोथ के लिए सेल्फ सस्टेन रहते हैं। ओके, बट डेवलपमेंट उनकी जो डेवलपमेंट रहती है वो अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड्स रहती है। ओके, सो इसके लिए ऑप्शन दिया है फूड मटेरियल, मैकेनिकल हेल्प, शैडो एंड वाटर। ओके, सो एपिफाइट्स ट्री जो है, ओके, मैकेनिकल हेल्प आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी आएगा 184। ओके, मैकेनिकल हेल्प के लिए वो अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड्स रहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185। ओके, 185 के अंदर क्या पूछा है,
फाइटोट्रॉन इज फैसिलिटी थ्रू विच, ओके सो देखिए फाइटोट्रॉन जो है ओके ये फैसिलिटी किसके थ्रू रहती है, ओके इसके लिए ऑप्शन दिया है plants are grown up plants are grown up in diseaseless circumstances. Option B में का species of the extinct plants are conserved. Option C में का plants become available to grow up in the control conditions. और option D में का mutation is affected. Okay, so देखिए phytotron पूछा है, phytotron is facility through which plants become available to grow up in the control condition. Option C आएगा इसका 185 का आंसर ऑप्शन सी आएगा. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186 के अंदर क्या पूछा है, अ बायोजियोग्राफिक रीजन विथ सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन इज, ओके सो इज कॉल्ड एज, देखिए जो बायोग्राफिक रीजन रहता है ओके with significant reservoir of biodiversity that is under threat from human is called as, okay so देखिए इसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिए, बायो एंडेंजर्ड रीजन, ऑप्शन बी में क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ऑप्शन सी में क्या है बायोडाइवर्सिटी रिजर्वायर और ऑप्शन डी में क्या है इन्वायरमेंटली एंडेंजर्ड रीजन. ओके सो देखिए इसे जो है इसे बायोडाइवर्सिटी रिजर्वायर कहते हैं, सो ऑप्शन सी आएगा 186 का. ओके 186 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187. ओके 187 के अंदर क्या पूछा है, द वाटर पोल्यूशन इन द रिवर्स आर मेजर्ड बाय, ओके सो देखिए वाटर पोल्यूशन जो रहता है रिवर्स के अंदर वो किसके थ्रू मेजर किया जाता है. ओके इसके लिए ऑप्शन दिया है अमाउंट ऑफ डिजल क्लोरीन, अमाउंट ऑफ डिजल ओजोन, अमाउंट ऑफ डिजल नाइट्रोजन एंड देन नेक्स्ट अमाउंट ऑफ डिजल ऑक्सीजन. ओके सो देखिए जो वाटर पोल्यूशन का जो लेवल है वो मेजर किया जाता है अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन के थ्रू. ओके सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा. ओके 187 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188 के अंदर क्या पूछा है, which of the following gas does not pollute air. ओके सो देखिए एयर को पोल्यूट कौन सा गैस नहीं करता है. ओके ऑप्शन में दिया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में क्या है CO, ऑप्शन डी में क्या है NO2 और ऑप्शन डी में क्या है SO2. ओके सो देखिए which of the gas does not pollute air. ओके एयर को पोल्यूट नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता. ओके सो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा CO2. 188 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा CO2. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189. ओके 189 के अंदर क्या पूछा है, द मेन फंक्शन ऑफ द इनर बार्क ऑफ द वुडी प्लांट इज टू, ओके मेन फंक्शन ऑफ इनर बार्क, मेन फंक्शन ऑफ इनर बार्क ऑफ द वुडी प्लांट इज टू, इसके लिए ऑप्शन दिया है ट्रांसपोर्ट मिनरल्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स, ऑप्शन बी में क्या है एक्ट्स एज membrane impermeable to water and gas, option C में क्या है transport food from used to other parts of plant, option D में क्या है protect the plants from herbivorous animals. so देखिए function of inner bark and woody plant is to, इसका जो function रहता है वो act करता है जो membrane, so option B आएगा इसका. ओके acts as membrane impermeable to water and gas. okay so option B आएगा 189 का. ओके then next question number 190 के अंदर क्या पूछा है, which of the following is not part of vehicle pollution. ओके देखिए vehicle pollution का कौन सा पार्ट नहीं है. ओके इसके लिए ऑप्शन दिया है H2 CO SO2 एंड N2O. ओके देखिए vehicle pollution का पार्ट नहीं है, इसके लिए ऑप्शन दिया है H2 CO तो व्हीकल से होता है, SO2 भी व्हीकल से होता है, N2O भी व्हीकल से होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा. 190 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा. ओके तो क्वेश्चन नंबर 190 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191. ओके तो आज हम 190 तक स्टॉप करेंगे. ओके तो 190 तक आपके जो डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स एक बार मैं आपकी रिप्लेस यहाँ पर रीड करता हूँ. फाइटोटोरन मीन, ओके जस्ट आदित्य ने पूछा है, आदित्य झांबे ने पूछा है फाइटोटोरन 168 156 173 effect of chloroquine. Okay side effects of chloroquine. Tuberculosis means what?
ओके, तो इसके आज के सेशन के आपके जो डाउट्स रहेंगे, ओके, डाउट्स मैं आपके कल के लेक्चर में कवर कर लूंगा। ओके, फिलहाल हम आज क्वेश्चन नंबर 190 तक देख लिया है आज हमने। 190 से आगे हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, 190 से आगे हम कल के लेक्चर में देखेंगे, और आपके जो डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स भी हम कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके, तो फिलहाल आज के लिए आज हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे क्वेश्चन नंबर 190 तक। ओके, और 190 से आगे आपके जो डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके, सो आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। सर लीव करेगा ऋषिकेश सर? ऋषिकेश सर? ऋषिकेश सर लीव करेगा? ओके, तो आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस दूंगा आस्था डिफेंस एकेडमी के रिगार्डेड। ओके, तो देखिए आस्था डिफेंस एकेडमी के जो 11th 12th एंड जेडब्ल्यू यानी एनडीए के जो लेक्चर्स है, वो लेक्चर्स ऑनलाइन लेक्चर 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, अगर आपको ऑनलाइन के फर्स्ट लेक्चर अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं, ऑनलाइन के 1 जून से जो लेक्चर स्टार्ट हो, अगर ये आपको अटेम्प्ट करने हैं तो इसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू देने के लिए आपको एनरोलमेंट करना पड़ेगा। एनरोल करने के लिए आपको एनरोल लिखकर मैसेज सर को सेंड करना पड़ेगा, फिर आपको आपके इंटरव्यू की डेट दी जाएगी। उस डेट पर आपका इंटरव्यू होगा, और आपका इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, और ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स है, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपके 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो सभी इसका ध्यान रखिएगा, जल्द से जल्द आप एनरोल कर लीजिए। शायद एक बच्चे का हैंड रेज है, समीन ईश्वर धनी मिस्त्री। ओके, आपका हैंड रेज है। ओके, आपके जो डाउट्स है वो डाउट्स मैं आपके कल के लेक्चर में कवर कर लूंगा। ओके, फिलहाल आज के लिए हम यहाँ पर लीव करेंगे। ओके, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है, ओके, जो कि 12:30 को होता है हर रोज। ओके, नेक्स्ट लेक्चर भी आपको उसी टाइम पर होगा। फिलहाल ऋषिकेश सर ऑनलाइन नहीं है यहाँ पर। ओके, सभी अपनी अपनी केयर कर लीजिएगा। ये ऋषिकेश सर लीव करेगा? यस सर। ओके सर।